दिल्ली अध्यादेश बिल पर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिकड़मबाजी काम नहीं आई। सीएम केजरीवाल, उनके विधायक, सांसद सबने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा से दिल्ली अध्यादेश बिल आराम से पास हो गया। लोकसभा में पास होने के बाद अब इस बिल को सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल लंबे समय से अलग अलग राज्यों में जाकर विभिन्न पार्टियों से इस बिल के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए थे। उनकी प्लानिंग थी कि इस बिल को राज्यसभा में निरस्त करवा दिया जाए, लेकिन नंबर गेम कुछ और ही इशारा कर रहा है। इस बिल के राज्यसभा में पेश होने से पहले ही केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीएसपी ने पहले ही दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन अब बीएसपी लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बायकॉट का ऐलान कर दिया था। उधर ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी और टीडीपी ने इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया। इससे पहले वाईएसआर भी केंद्र को समर्थन देने की बात कह चुकी है। अगर बहुमत के आंकड़े की बात करें तो बीजेपी के पास राज्यसभा में भी जादुई नंबर है, जिसके चलते इस बिल को हरी झंडी मिल जाएगी। राज्यसभा में सांसद 229 हैं। बीएसपी का राज्यसभा में एक सांसद है। ऐसे में बीएसपी बायकॉट करती है तो सांसद होंगे 237, जबकि बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के राज्यसभा में 92 सांसद हैं, इनमें 5 मनोनीत सांसद हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर ये 103 हो जाते हैं। बीजेपी को 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है। इसके अलावा दिल्ली सेवा बिल पर वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने केंद्र का समर्थन करने का ऐलान किया। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि टीडीपी का 1 सांसद है। ऐसे में बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल जाएगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के पास 109 सांसद हैं। उधर लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्होंने कहा कि आगे से मोदी जी के किसी बात पर विश्वास मत करना, जबकि विधेयक पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार के पास केंद्र शासित प्रदेशों पर कानून बनाने की शक्ति है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र को इसके लिए नियम बनाने का भी पूरा अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।